Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do worksheet 4 in unit 5 length. Okay, now we will start it. Question number 1, solve the following words problem. तो इस वर्कशीट में सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है. तो वर्ड्स प्रॉब्लम आपने प्रीवियस वीडियो में किया है ना, तो उसी टाइप से इसमें भी करना है. जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम में सारे सेंटेंस वाइज जो आपको पहले क्वेश्चन में दिया गया है उसे शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख लेना है. उसके बाद देन आंसर शुरू करना है. तो क्वेश्चन नंबर ए, नीतू ब्रॉट 3 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट्स and 2 meter 20 centimeter of cloth trouser. What is the total length of cloth she brought? इट मीन्स नीतू ने जो है आपको इतना क्लॉथ शर्ट के लिए इतना क्लॉथ जो है ट्राउज़र के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्लॉथ है उसका निकालना है मेज़रमेंट. तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ड्स प्रॉब्लम की बेसिस पे वर्ड्स टाइप से लिखना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ए, लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट्स के लिए कितना उसने लिया है, तो 3 मीटर 75 सेंटीमीटर. देन लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउज़र के लिए 2 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर. तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीतू ब्रॉट, तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर देन 2 मीटर 20 सेंटीमीटर. तो ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो जो आएगा आपका आंसर. तो क्लॉथ ऑफ सी ब्रॉट 5 मीटर 95 सेंटीमीटर. तो ये आ गया आंसर. तो वर्ड्स प्रॉब्लम में बस आपको जो क्वेश्चन दिया है ना उससे शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले पॉइंट आउट कर लेना है कि इसमें क्या क्या है और क्या आपसे पूछा जा रहा है, इसे लिख लेना है. देन उसके बाद आपको सॉल्व करना है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में. अमित ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 550 मीटर बाय ट्रेन, 12 मीटर 400 मीटर बाय बस एंड 1 मीटर 250 सेंटीमीटर किलोमीटर 1 kilometer 250 meter by scooter. How much distance did he travel in all? मतलब उसने कितना, जब उसने ट्रेन से ट्रेवल किया तो उसने 15 किलोमीटर 50 सेंटीमीटर की मीटर उसने ट्रेवल किया. देन जब बस से किया तो 12 किलोमीटर 400 मीटर्स किया. देन स्कूटर से उसने 1 किलोमीटर 250 मीटर्स किया. तो आपको टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस निकालना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, अमित ट्रेवल बाय ट्रेन, कितना किया था उसने 15 किलोमीटर देन 550 मीटर. ओके, देन अमित बाय बस से उसने कितना किया 12 किलोमीटर देन 400 मीटर. ओके, देन लास्ट में उसने कितना बस से किया, उसके बाद उसने स्कूटर से. तो अमित ट्रेवल्ड बाय स्कूटर से उसने कितना किया 1 किलोमीटर देन 250 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने. तो आपको क्या करना होगा, तीनों को ऐड करना होगा. तो 15 किलोमीटर देन 550 मीटर अगेन 12 किलोमीटर देन 400 मीटर 1 किलोमीटर 250 मीटर ऐड करेंगे. तो ऐड करने से आपका क्या आता है 0 5 5 0 10 का 0 देन 1 कैरी ओवर 5 4 9 प्लस 2 11 देन 1 12 का 2 लिखेंगे देन 1 यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा. तो अब आपको यहाँ ऐड करना है. तो 5 2 7 7 1 8 देन 1 9 देन 1 1 2 29 किलोमीटर
200 मीटर। तो ये आपका आ गया आंसर। ओके, तो ये आप लिख लेंगे अमित ट्रेवल डिस्टेंस, तो आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर 200 मीटर। तो इस तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या है, आपको शॉर्टली क्वेश्चन में जो जो आपको मेंशन किया गया है उसे आपको पहले लिख लेना है कि अमित, जैसे इसमें क्या है, अमित ने पहले ट्रेवल किया ट्रेन से ना, अमित ने ट्रेवल किया बस से ना, ये सारा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको कॉपीराइट करना है। अमित ने ट्रेवल किया स्कूटर से, आपने तीनों लिख लिया। अगेन लास्ट में आपको क्या पूछा जा रहा है वो भी आपको लिखना है, टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, ये आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसको भी लिख लेना है बस। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करके जो आया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, मिसेस रेनू हैज़ अ रिबन, ओके, 16 meter 75 centimeter long. She cut it into 2 pieces. One pieces in 8 meter 90 centimeter. Find the length of other pieces. तो रेनू के पास जो था वो आपको टोटल रिबन का जो लेंथ था वो 16 मीटर 75 सेंटीमीटर था। वन पीस उसने 2 पीस में कट किया। देन वन पीस का जो लेंथ है वो 8 मीटर 90 सेंटीमीटर है। तो अनदर पीस जो है उसका आपको बताना है। तो ये जो पूरा जो रिबन का जितना लेंथ है, टोटल लेंथ जो है, उससे आपका जो लेंथ इसको लेस करोगे तो आपका जो बचा हुआ लेंथ का पता चल जाएगा। तो इसे भी वैसे ही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, लिख लेंगे इसको, टोटल लेंथ ऑफ रिबन तो 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ वन पीस रिबन जितना उसने कट किया तो उसका पीस भी आपको पता है 8 मीटर 90 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अदर पीसेस रिबन, जो दूसरा पीस था उसका क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, 60 मीटर 75 सेंटीमीटर लेस करोगे 8 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो लेस करते हैं तो क्या आता है, यहाँ 5, देन यहाँ 7 से 9 लेस नहीं होगा तो 1 ब्रॉड करोगे तो यहाँ 17 हो जाएगा। देन ये कट के आपका 5 बच जाएगा, ठीक है। तो आपको 17 से 9 लेस करना है, तो आपको कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ आ जाएगा 8। तो 8 आया, 17 से 9 लेस करोगे 8 आएगा। देन यहाँ हो गया 15, आपका 1 5 15, 15 से 8 लेस करोगे तो कितना आएगा आपको, 3 नहीं, नो 3 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 क्या हुआ मीटर, देन 85 सेंटीमीटर। तो आपका आ जाएगा ये आंसर। तो आपको लास्ट में लिखना होता है कि लेंथ ऑफ अदर पीस रिबन, तो आपका आ जाएगा 7 मीटर देन 85 सेंटीमीटर आंसर। नाउ डी नंबर, द हाइट ऑफ राम एंड श्याम आर 1 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हु इज़ टॉलर एंड बाय हाउ मच। तो आपको यहाँ राम और श्याम ये दोनों का जो है लेंथ, आपको हाइट का लेंथ जो है वो बता दिया गया कि अकॉर्डिंग, जैसे राम का क्या है, राम का है 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, जैसे रेशियो में दिखा है, जैसे राम एंड श्याम का लिखा है वैसे ही राम एंड श्याम का नंबर भी दिया है। तो राम का क्या ये हो गया हाइट लेंथ, ये हो गया। देन श्याम का ये हो गया। तो राम का क्या है 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, देन श्याम का क्या हुआ 1 मीटर 28 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा जा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा लंबा है, कौन लंबा है और कितना। तो आपको लंबा तो आपको देख के भी बता सकते हो, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये है 1 मीटर 28 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया कि राम बड़ा है, राम का ये है, देन श्याम का ये है। तो आपको देखने से पता चल रहा ना कि राम बड़ा है, ओके, राम जो है वो टॉलर है। लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा कि हाउ मच, मतलब कितना। तो आपको क्या करना होगा, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगेन इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, हाइट ऑफ राम फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आपको बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो हाइट ऑफ राम 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ श्याम 1 मीटर 28 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन से आपको क्या पूछा जा रहा, हु इज़ टॉलर एंड हाउ मच, ओके।
तो आपको जैसे मैंने बताया कि जित क्वेश्चन में जो जो आपको दिया है उसे आपको पॉइंट वाइज लिखते जाना है। तो आपने लिख लिया, तो अब आपको क्या करना है, आपको देख के तो लग रहा है कि ये राम ज़्यादा है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों को लेस किए, हु इज़ टॉलर, तो आपको लेस करना है। तो सबसे पहले मैंने इसे कॉलम वाइज लिखा, देन यहाँ 5 से 8 लेस करेंगे तो नहीं होगा, देन एक ब्रॉड करेंगे तो यहाँ 15 हुआ, 15 से 8 लेस करेंगे तो यहाँ 7, देन यहाँ 6 बच जाएगा, एक यहाँ दे दिए इसलिए, देन 6 से 2 जब लेस करोगी तो आपका हो जाएगा 4, देन यहाँ 1 से 1 लेस करोगी तो 0, ओके। तो देन कितना है, तो आपको 47 सेंटीमीटर जो है वो श्याम ज़्यादा है। दोनों के डिफरेंस कितना है, 47 का, तो ये ज़्यादा है, राम जो है वो उसका हाइट ज़्यादा है, देन श्याम का इतना कम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि हु इज़ टॉलर एंड हाउ मच, तो आप यहाँ नीचे में मेंशन करोगे कि राम इज़ टॉलर एंड 47 सेंटीमीटर, इट्स आंसर। तो आपको जो भी कुछ लिखा है उसे बस आपको लिखते जाना है, देन कैलकुलेट करके देन उसको लास्ट में भी आपको मेंशन करना है कि क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे भी आपको रिटन वर्क देना है। जैसे ऐसे तो आप बस सॉल्व करके छोड़ देते थे, लेकिन जब वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, जो आंसर आया है उसे भी आपको वर्ड्स में लिखने के बाद उसे मेंशन करना है कि आपने क्या लिखा है, क्या आंसर आया। तो जैसे मेरा आंसर तो यहीं आ गया, लेकिन मैंने लास्ट में क्या लिखा, राम इज़ टॉलर एंड 47 सेंटीमीटर, ओके, इट्स अ आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ई, an ant climbed 9 meter 50 centimeter on a wall, then it come down 4 meter 75 centimeter alone, okay, the same wall, how far is the ant from the starting point, okay। तो आपको क्या करना है, देखो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। तो आंट ने कितना क्लाइंब किया, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो आपको क्या लिखते समय क्या लिखना आएगा कि आंट क्लाइम्ड, उसके बाद लिखना होगा 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, देन इट कैम डाउन, क्या कितना था, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछा जा रहा हाउ फार इज आंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से है वो कितना नीचे है, ठीक है, कितना दूर है, मतलब कितना उसको डिस्टेंस है अभी स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसे भी आपको वैसे ही लिखना है। तो आंट क्लाइम्ड ऑन वॉल 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब इतनी ऊंचाई तक उसको कवर करना है। देन आंट क्लाइम्ड डाउन, जितना चढ़ी थी उससे कितना है, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है। तो आंट फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट देन जितना उसने कवर करके नीचे आया है उतने को आप लेस करोगे तो आ जाएगा। तो आपका आता है 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, ओके, इसे लेस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 10, जैसे 5 जाएगा, यहाँ 0 से 5 नहीं लेस होगा, तो आप एक ब्रॉड करोगे इससे, ठीक है। तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा, देन इसने यहाँ दिया तो यहाँ 10 हो गया, 10 से 5 लेस करोगे तो आपका आएगा 5, देन यहाँ 4 से 7 लेस नहीं होगा, अगेन ब्रॉड करोगे तो यहाँ से जब 9 से 1 लोगे तो यहाँ 4 हो जाए 14 हो जाएगा, देन ये जो हो जाएगा 8, तो 14 से 7 लेस करोगे तो 7, देन यहाँ 8 से 4 लेस करने पे 4, तो 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपको देखो जितना 1 नंबर डिजिट जितना ब्रॉड करोगे फिर जो भी करोगे तो उसे आपको मेंशन करना होगा, अदरवाइज आपका सब्सट्रैक्शन में मिसिंग हो जाएगा। जितना जैसे 1 डिजिट आपने यहाँ ब्रॉड किया, देन यहाँ आप 9 छोड़ दोगे, जैसे यहाँ जब आपने 1 नंबर दे दिया तो आपको यहाँ तो एक कट हो जाएगा ना, तो ये सब आपको याद रखना है, अदरवाइज आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या है, जैसे एक मैंने यहाँ दिया तो यहाँ जब मैंने एक दे दिया तो मेरे पास तो एक कम हो जाएगा, तो 9 की जगह मैंने 8 किया, तो इस तरह से आपको मेंशन करते हुए बनाना है। तो आपको लास्ट क्या आ जाएगा आंसर कि आंट 4 मीटर देन 75 सेंटीमीटर फॉर आंट फॉर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट,
ओके, तो ये आपका आ गया आंसर। तो आपको 4 मीटर 75 सेंटीमीटर जो आर्ट है वो डिस्टेंस है उसका, इतना दूर पे है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो आपको रिटन वर्क लिखते जाना है, देन आंसर आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में जो आंसर है उसे भी आपको रिटन वर्क में देना है। वर्ड प्रॉब्लम इट मीन्स आपको वर्ड्स में लिखना है, नंबर्स में सिर्फ लिखने से आंसर नहीं होगा, बट वर्ड्स सारे जो भी आंसर आए उसे आप वर्ड्स में लिखने के बाद आप मेंशन करोगे। दैट्स नाउ आवर वर्कशीट 4 इज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन। ओके, तो वैल्यू वेस्ट स्टार्ट करते हैं। अमित स्टे इन नीलगगन, ठीक है, अपार्टमेंट। हिज फादर ड्रॉप्स हिम टू स्कूल every day in his car traveling a distance of 9 kilometer 320 meter daily. One day his father's friend Mr. Kumar visited Amit's house. While conversing, they came to know that his two children, Rohan and Sohan, also study in Amit's school only. Then they decided to do carpooling. Now Amit's father has to travel a distance of 1 kilometer 130 meter more to pick up Rohan and Sohan and drop the three children to school. Okay, तो आपने ये जो समझ लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, हाउ मच डिस्टेंस विल अमित फादर ट्रेवल नाउ फॉर ड्रॉपिंग ऑल द चिल्ड्रेन टू द स्कूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अमित जो है नील गगन अपार्टमेंट में रहता है, और तो उसके फादर को स्कूल छोड़ने में इसके डिस्टेंस 9 किलोमीटर 320 मीटर डेली इसको ट्रेवल करना पड़ता है स्कूल छोड़ने के लिए कार से। तो एक दिन जो फादर उसके वन डे फादर्स फ्रेंड, माने इसके अमित के जो फादर है उसके फ्रेंड आते हैं मिस्टर कुमार, और अमित के घर को देखने के बाद वो उनको पता चलता है कि उनके दो बेटे रोहन और सोहन जो है वो भी अमित के ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं कार पोलिंग करने का, मतलब दोनों शेयर करके। तो इसके लिए क्या है, अमित के फादर को 1 किलोमीटर 130 मीटर और ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग करना पड़ता है, क्योंकि रोहन और सोहन को ले जाना रहता है। ठीक है, तो अब पहले 1 स्टूडेंट जाते थे तो आपको 9 किलोमीटर, मैंने सिर्फ अपने बेटे को ले जाते थे अमित के पापा, तो उन्हें 9 किलोमीटर और 320 मीटर लगता था। लेकिन अब उनके फ्रेंड के जो मतलब बेटे हैं उन्हें भी ले जाना है, तो उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, 1 किलोमीटर 130 मोर जाना पड़ता है, मैंने और ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि हाउ मच डिस्टेंस विल अमित्स फादर ट्रेवल नाउ टू ड्रॉपिंग ऑल द चिल्ड्रेन टू स्कूल। मैंने अब अमित के पापा को कितना तीनों बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल कितना ट्रैवल करना पड़ता है। तो पहले तो वो 9 किलोमीटर 320 ऑलरेडी जाते थे, लेकिन अभी उन्हें 1 किलोमीटर 130 मीटर एक्स्ट्रा और जाना पड़ रहा। तो आपको टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगेन आपको लिखना होगा पहले अमित फादर ट्रेवल फॉर ड्रॉप स्कूल, तो यह 9 किलोमीटर 320 मीटर्स। देन अमित फादर हैज़ टू ट्रेवल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा लिया, जैसे अपने फ्रेंड के चाइल्ड को छोड़ने के लिए उसने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा लिया, तो 1 किलोमीटर 130 मीटर। तो अब आपको टोटल डिस्टेंस विल अमित फादर ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तो आपको क्या है 9 किलोमीटर 320 मीटर प्लस आपको क्या करना है 1 किलोमीटर 130 मीटर, तो आपको एडिंग करना है। तो 0 देन 3 2 5 देन 3 1 4 देन यहाँ 9 1 10 देन, तो आपको टोटल डिस्टेंस अमित फादर्स ने कितना ट्रेवल किया 10 किलोमीटर देन 450 मीटर्स। तो आपको लास्ट में क्या लिखना होगा, अमित फादर
ये आएगा आपका आंसर। अमित्स फादर ट्रेवल डिस्टेंस 10 किलोमीटर 450 मीटर्स। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम में सारे क्वेश्चन के जो भी बेस्ड पूछे जा रहे हैं वो सारे पॉइंट्स को आपको पहले लिख के देन आपको लास्ट में आंसर भी लिखना है। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कार पुलिंग। तो कार पुलिंग से क्या एडवांटेज है, इससे तो आप खुद सोच सकते हो कि जब डिस्टेंस अपने दो जो पेरेंट्स हैं जो अलग अलग बच्चों को छोड़ने जाते थे, अभी क्या हुआ कि एक ही फादर जो है, जैसे अमित के फादर है दोनों को छोड़ देते हैं, देन आपको अमित के जो फादर के फ्रेंड है मिस्टर कुमार, वो जब जाते हैं तो वो भी बच्चों को छोड़ देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपको पेट्रोल जो है वो भी कम लगा, देन एक जो पेरेंट्स हैं वो दोनों बच्चों को हैंडल कर लेते हैं, तो जिससे एक फ्री है और दूसरा काम कर रहा, तो इससे दोनों को ही फ़ायदा हुआ। एक तो जो पेट्रोलिंग है वो भी बचत हुई, ठीक है। देन दूसरा है कि बाय द वे कभी कोई बिज़ी है तो वो उसका काम दूसरा कोई कर सकता है। तो ये सारे मतलब पॉइंट्स हैं। दूसरे हैं कि दोनों जो बच्चे भी हैं, बच्चे भी साथ में जाएंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे, आपस में फ्रेंडशिप की तरह जाएंगे और फ्रेंड सर्कल भी उनका भी बन सकता है। जैसे उनके फादर के फ्रेंड सर्कल है वैसे उनके बच्चों के भी फ्रेंड सर्कल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.